नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने अभी बताया है अपने वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल सही बात है कि आप भी अपने पहले ही प्रयास में कोई भी सफलता अर्जित कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने भी ऐसा करके दिखलाया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पहले ही प्रयास में जो मैंने निर्धारित किया था उस एग्जाम को क्लियर किया और आज मैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर तैनात हूँ, नियुक्त हूँ। तो दोस्तों आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस संदर्भ में बताऊंगा। तो वो क्या बातें हो सकती है, तो आप ध्यानिए। पहली चीज तो आप किसी एक ही एग्जाम को टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आरएस भी कर लूं, आईएएस का भी कर लूं, कॉलेज लेक्चरर का भी कर लूं, इधर पटवारी की कर लूं। पहली चीज आप अपने दिमाग में लक्ष्य में माइंड में एक ही चीज रखिए कि मुझे तो अध्यापक बनना है, या सेकंड ग्रेड अध्यापक बनना है, फर्स्ट ग्रेड बनना है, या मुझे आरएस ही करना है, या एसआई ही करना है। तो पहली चीज तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, टारगेट कीजिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से 100% अपना लगा दीजिए। तो पहली चीज मैंने बताई, अपना टारगेट फिक्स कीजिए। दूसरी बात, लक्ष्य आपने तय किया, अब उसको पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण दूसरी चीज, जो भी आपने चुना है, जिस भी पद पे आप जो बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आप अपने पास उसके सिलेबस के कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट निकाल करके रखिए और रोजाना उसको आपको देखना है कि क्या उस सिलेबस में है और क्या नहीं है। यानी आपको क्लियर कट होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहली चीज हो गई आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार अब आपको कुछ पुस्तकें लेनी होगी। तो कई प्रश्न उठते होंगे आपके दिमाग में, कैसे क्या कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मित्रों बिल्कुल आपको बता दूं, ऐसी जानकारी आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक फिक्स मटेरियल आपको सफलता अर्जित नहीं दिला सकता। आपको अलग अलग मटेरियल्स को इकट्ठा करना होगा। तो आपको इसके लिए मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज, कक्षा 6 से 12 तक चाहे आरबीएससी और आरबीएससी भी एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ाएगा। तो 6 से 12 तक जो भी स्कूल्स में चलती है उन पुस्तकों का अध्ययन आपको अवश्य ही करना है। और कैसे करना है? अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, संपूर्ण नहीं पढ़ना है। जो आपके पाठ्यक्रम को रिलेट करता हो केवल उसी को आपको पढ़ना है। तो मित्रों पहली चीज मैंने बताई आपको कि आपको 6 से 12 तक की जो भी पुस्तकें हैं, चाहे साइंस की हो, सोशल की हो, मैथ्स की हो, बिल्कुल उनको आपको पढ़ना है और अपने पाठ्यक्रम से, सिलेबस से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है उनको इसमें से अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। दूसरी चीज, इन विषयों की जो भी ऑथेंटिक बुक्स चलती हैं उन ऑथेंटिक बुकों को भी आपको रखना है। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ उन ऑथेंटिक बुक्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात, आप बाजार से कोई भी गाइड ले सकते हैं। मैं इसके लिए आपको प्रेफर नहीं करूंगा कौन सी है, आप देख लीजिए बाजार में जो भी प्रचलन में हो, जिसके अच्छे रिव्यूज हो, वो बुक आप बिल्कुल अवश्य लीजिए। तो 3 महत्वपूर्ण बातें बताई है मैंने आपको इसके संदर्भ में। एक तो स्कूली किताबें आपके पास होनी चाहिए 6 से 12 की। दूसरी, कोई ना कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए संबंधित विषय से संबंधित। और तीसरी बात मैंने बताई बाजार में जो गाइड चलती है। तो ये 3 चीजें, तीनों में से आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, जब जाकर के एक निष्कर्ष या वेरिएशन जो बनेगा वो आपको उस विषय में मास्टरी जो कहते हैं हम, पूर्णता जो किसी भी टॉपिक में लाएगा वो इस तरह से आएगी। 3-4 जगह से अपन को उसको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली चीज मैंने बताई सिलेबस, दूसरी चीज मैंने बताई आपको पुस्तकें क्या पढ़नी है। तीसरे इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और होती है आपका फ्रेंड सर्कल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं खुद इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण हूँ। आपके पास 1-2 ऐसे अच्छे मित्र होने चाहिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो इस फ्रेंड सर्किल का क्या आपको लाभ मिलेगा? तो सबसे ज्यादा लाभ आपको इसका मिलेगा, अगर आपको अच्छे मित्र है
तो आप उनसे डिस्कशन करेंगे और आप अपनी पढ़ाई और वो जो पढ़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, डिस्कशन बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे तो इसको मेरा चौथा पॉइंट भी मान सकते हो आप। जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक पे, उतना ही वो क्लियर होता जाएगा। तो फ्रेंड सर्किल होना जरूरी है, डिस्कशन महत्वपूर्ण है, और डिस्कशन के लिए आपके पास एक फ्रेंड सर्किल होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो मित्रों, आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई है। एक, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी टारगेट, उसका सिलेबस होना चाहिए, उससे रिलेटेड बुक्स होनी चाहिए, बुक्स कौन सी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी है। एक मैंने बताया आपके पास कि उससे रिलेटेड आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, 1 या 2 से अच्छे मित्र होने चाहिए जिनसे आप अपनी पढ़ाई को डिस्कस कर सको, टॉपिक्स को डिस्कस कर सको। तो जितना आप डिस्कस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में इतना ही। आगे और हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में और विभिन्न विषयों को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।